जय माँ गायत्री मित्रों, जैसा कि उच्चारण स्थान वर्णमाला के उच्चारण स्थान की श्रृंखला चल रही है, तभी आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क से लेकर अर्थात कुचु टुतुपु क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है। जैसा कि हम आशा ये करते हैं कि आप सभी लोगों को तैयार हो गया होगा। बार बार अगर आपने रिपीट किया होगा तो आपको तैयार हो गया होगा। अगर वर्णमाला से अगर पूछ रहा है, उच्चारण स्थान से प्रश्न आ रहा है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऐसा हम आशा करते हैं कि आप लोगों को तैयार हो गया होगा। प्रश्न पूछेगा, कहीं से पूछेगा, प्रश्न आप कर सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान बचे हुए थे, शेष बचे हुए थे, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या शेष क्या रह गया है, उस उच्चारण स्थान के बारे में आप लोग सभी लोग जानिए पढ़िए। तो जैसा है उच्चारण स्थान के बारे में पूछा है, यम गणना नाम नासिका च, कह रहा है कि यम गणना नाम नासिका च किसका कर रहा है, य, और क्या है म, और क्या अंग, ड़, और क्या न का नाम, क्या नाम है, नासिका च, नासिका कहते हैं। अर्थात ये जो पांचों वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ र अ त थ द न प प व म, अर्थात जो पांचवा प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान नासिका, इसको नासिका से उच्चारित होने वाले हैं वर्ण है, इसीलिए इसका कहा गया है यम गणना नाम। नाम मतलब इसका नाम है, नाम ऊपर अनुस्वार है, नाम इसका नाम है क्या, यम गणना नाम का क्या नाम है, नासिका, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। अगर पेपर में पूछे इसका उच्चारण स्थान क्या है तो आप लोग बता सकते हैं नासिका। फिर अगला प्रश्न है, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, अर्थात ए दैत्य कह रहा, ए और क्या, अय का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। इसको कंठ और ए अय का उच्चारण स्थान पूछे तो आप बता सकते हैं कंठ और तालु है। कंठ और तालु क्यों है, इसको कंठ तालु क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखिए जो ए बनता है, ए अय जो बनता है किससे बनता है, अ प्लस ई से, अ प्लस ई बराबर क्या होता है, ए होता है, अ प्लस ई बराबर क्या होता है, ए होता है। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात अकु मतलब कु मतलब क वर्ग, अर्थात अ कु ह और विसर्ग का क्या नाम है, कंठ है, अर्थात अ का उच्चारण स्थान क्या हो गया है, कंठ। समझ आ रहा है आप लोगों को, आ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, और फिर क्या था, और क्या पढ़ाए थे आप लोगों को, ईचु ऐसा नाम तालु, ई का उच्चारण स्थान क्या था, तालु, उच्चारण स्थान क्या था, तालु, अर्थात आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान क्या, तालु, तो अ ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया, अ ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और तालु, अर्थात कंठ और तालु से क्या बना हुआ है, ए आय। ए आय पूछे आपका किससे बनकर बना है, कंठ और तालु से उच्चारित होता है। क्यों उच्चारित होता है कंठ और तालु से, क्योंकि अ और ई मिलकर ए बनता है, अ ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, तो अर्थात यहाँ आप लिख दीजिए कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु से क्या मिलकर बनता है, ए बनता है, इसलिए ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और तालु। ठीक, अगला क्या है, अगला आपका है ओ दैतो कंठोष्ठ। देखिए मित्रों क्या लिखा है, कंठ ओष्ठम, अ प्लस उ बराबर मिलकर ओ हुआ है, यहाँ गुण संधि है, कंठ ओष्ठम, अर्थात कंठ और ओष्ठम मतलब ओठ, क्या कर रहे हैं, ओ दैतो, अर्थात ओ और किसका, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठम, यानी कंठोष्ठ, अर्थात कंठ ओष्ठ,
कंठोष्ठ। कैसे? क्योंकि अब ये क्या है, ओ अ कैसे मिलकर बना है, अ प्लस उ मिलकर बनता है, अ प्लस उ, अ प्लस उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है, अ प्लस उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, आपको पीछे भी बताए हैं, अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है, पढ़ाए हैं आप लोगों को, उपू पद्यमनिया नाम ओष्ठ, उ उपू अर्थात ओष्ठ, ओष्ठ। क्या? उ किससे निकलता है, ओष्ठ से निकलता है। अ किससे निकलता है, कंठ से निकलता है। इसलिए अ ई मिलके क्या बन गया, ओ बन गया है। क्या हो गया आपका, कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से मिलकर क्या बन गया, ओ औ। अर्थात इसलिए ओ औ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आपका है, बहुत महत्वपूर्ण है, वकारो दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्या पूछ सकता है, व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। कहिए व करें तो आपका ओठ आगे आ रहा है, और व आप जीवा क्या करें, व अर्थात ओठ जो होता है आगे आ रहा है, और हमारे दांतों से क्या हो रहा है, टच हो रहा है। देखिए व तो अर्थात इसका पूछिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में प्रश्न में यह सब पूछ इसका पूछ इससे प्रश्न आता है। तो अर्थात व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। फिर क्या है, नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार समझते हैं आप लोग, अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछ सकता है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, नासिका। नासिका कहते ना, अंग अंग कहते ना, अंग अर्थात क्या है, देखिए कोई कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप उच्चारण स्थान जो मुख में आपके कंठ है, तालु है, मूर्धा है, नासिका है, ये सब ओष्ठ है, ये सब जो उच्चारण स्थान है, उस उच्चारण स्थान को आप समझ लीजिए कि वो अर्थात वह वर्ण निकल कहां से रहे हैं, जहां से निकल रहे हैं वह उसका नाम है। याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जानिए कि वो निकल कहां से रहे हैं। अंग कहते ना, अंग अर्थात अंग, अंग कहते हैं अंग अर्थात क्या है, अंग। नासिका अर्थात इसका क्या है, नासिका। इससे प्रश्न आए अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कह सकते हैं नासिका है। अगला है जिह्वा मूली, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, ये अर्थात जिह्वा मूली किसे कहते हैं, क और ख के पहले ऐसे इस तरीके से आधा चांद की तरह जो रहता है उसको जिह्वा मूली कहते हैं। मान लीजिए प्रश्न आ सकता है कि जिह्वा मूली किसे कहते हैं, तो क और ख के पहले, ख के पहले और क के पहले ऐसे आधा चांद की तरह ऐसे बना रहे, ऐसे ऐसा निशान बना रहे, तो उसको क्या कहते हैं, जिह्वा मूली कहते हैं। इस प्रकार से उच्चारण स्थान से जो प्रश्न आने वाले हैं पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, और इस वीडियो, दोनों वीडियो मिलाकर पढ़ लेंगे तो उच्चारण स्थान से यह मान के चलिए कि उच्चारण स्थान से कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं होता जिस परीक्षा में उच्चारण स्थान से प्रश्न न आए। अर्थात उच्चारण स्थान से प्रश्न आना अनिवार्य है, निश्चित है, आता है। कोई भी परीक्षा हो, कोई भी कंपटीशन की परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं में उच्चारण स्थान से प्रश्न आते हैं। तो आप याद करने के लिए नहीं, याद नहीं, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए और उच्चारण स्थान समझ लीजिए, तो आपका उच्चारण स्थान से कहीं प्रश्न गलत नहीं होगा। तो एक बार हम पुनः रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, अपु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंत, उपु पद्यमनिया नाम ओष्ठ, और क्या है आपका, यम गणना नाम नासिका च, ए दयतो कंठ तालु, ओ दयतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, नासिका नासिका अनुस्वारस्य जिह्वा मूली जिह्वा मूलम। इस प्रकार से आपका उच्चारण स्थान से संबंधित, वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो हमें विश्वास है कि आपका गलत नहीं होगा। इस प्रकार से आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, और अगला वीडियो आप लोगों के सामने जो हम लेकर आएंगे वह भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।